अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, भारत को साउथ अफ्रीका के हाथों अपने घर में ही दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है और बहुत जी टेम्बा बफमा का मजाक उड़ाया जा रहा था स्टैम्प माइक पे, जो कि बातें कुछ रिकॉर्ड हुई थी बुमराह एंड ऋषभ पंत के दरमियान, एंड उसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की थी बिकॉज काफ़ी डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स थे। लेकिन वही बात है कि जब आप किसी को नीचा दिखा रहे होते हैं या उसके लिए गड्ढे खोद रहे होते हैं तो उसमें आप खुद ही गिर जाते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोलकाता का जो ईडन गार्डन है वो भारतीय बैट्समैन का कब्रिस्तान साबित हुआ है और बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा साउथ अफ्रीका की जानिब से किया गया है। तो इस पर भी मैं कुछ आपसे बात करूंगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में हमने देखा कि आज एक बड़ी तब्दीली हुई है और सरफराज अहमद को पीसीबी में बाकायदा तौर पर चार्ज दे दिया गया है। अब वो अंडर 19 टीम की जो कोचिंग है वो भी करेंगे और जो उनके सारे मामलात हैं उनको भी देखा करेंगे। ख़ुद भी वो बाय द वे पाकिस्तान को 2 आईसीसी ट्रॉफीज जितवा चुके हैं, तो इस पे भी हम कुछ रोशनी डालेंगे। फिर बाबर आजम वापस से जनाब फॉर्म में आ गए हैं और उनकी खोई भी जो फॉर्म थी वो बिल आखिर वापस रीगेन कर ली है बाबर ने। आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज इस हवाले से भी रही, कप्तानी गई, टीम से निकाले गए, लेकिन उसके बाद फिर अब टीम में आई हैं। थैंक गॉड कि फाइनली उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स T20 एशिया कप 2025 में भारत ए और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान इस वक्त मुकाबला भी जारी है, तो कुछ उसकी भी डिटेल्स हम देंगे आपको। फिर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका तीसरा और आखिरी ODI आज खेला जा रहा है और पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया है कि आसानी तीसरा ODI भी जीत के श्रीलंका को वाइट वॉश कर सकता है। खैर क्रिकेट के एक्सपेक्ट से तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान अब सही ट्रैक पर आ गया है और जीत का एक मोमेंटम पाकिस्तान ने गेन कर लिया है। लेकिन जिस तरह से श्रीलंकन टीम ने हमारे दिल जीते हैं, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और ऐसे वक्त में जब उनके कुछ प्लेयर्स को तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन यकीन दहानी पाकिस्तान ने करवाई और उसके बाद वो रुक गए हैं। पूरा सीरीज़ खेल के जाएंगे, फिर ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेलेंगे, इसमें जिम्बाब्वे टीम भी पाकिस्तान में मौजूद है। तो श्रीलंका ने जो दोस्ती निभाई है उसके बाद अगर हम ये सीरीज़ हार भी जाते तो हमें इतना दुख नहीं होता है। तो पहले कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान से मुतालिक बात करूँगी। भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ से मुतालिक 2 टेस्ट मैचेस पे ये सीरीज़ मुश्तमिल है और कोलकाता का जो ईडन गार्डन है वहाँ साउथ अफ्रीका ने भारत को कहते हैं ना कि वो चारों शाने चित कर दिया है, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। और मैं देख रही हूँ कि जो भारत के फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं जैसे कि हरभजन सिंह हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि भाई किस किस्म की आपने इतनी गैर मामूली स्लो पिच बना दी है, इतना अनइवन इसके अंदर बाउंस है कि प्लेयर्स से बैटर्स से वहाँ पर खेला ही नहीं जा रहा है। अच्छा, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका को स्पिन के जाल में फंसा देंगे और गालिबन की वही स्ट्रैटेजी थी जो इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट करने की कोशिश की थी और वहाँ भी इन्हें चमाटे ही पड़े थे और वाइट वॉश का इनको सामना करना पड़ गया था। लेकिन उससे इन्होंने सबक नहीं सीखा, दोबारा से उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और आप देखने के नतीजा उसका क्या निकला है कि पूरी भारतीय टीम सेकंड इनिंग्स में सिर्फ 93 रन्स पर ही ढेर हो गई है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भारतीय टीम को किया जा रहा है, क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि भारत के पास बहुत बड़ी और लंबी बड़ी डीप किस्म की बैटिंग लाइनअप है और दुनिया की अच्छी टीमों में भारत का शुमार होता है जो कि स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं। लेकिन आज जनाब जो हुआ है, क्योंकि टेस्ट मैच तो हमें पता है ना कि 5 डेज़ पर मुश्तमिल होता है, लेकिन भारत ने इतना बुरा परफॉर्म किया है कि वो 3 दिन में ही ख़त्म हो गया है। 63 रन्स आज साउथ अफ्रीका ने इनिंग्स स्टार्ट की थी और उनकी पूरी टीम 153 रन्स पर आउट हो गई थी। भारत को यूं जीत के लिए 124 रन्स दरकार थे, लेकिन भारतीय टीम सिर्फ 93 रन्स पे ढेर हो गई है। तो जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंगर का मुजाहिरा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो एक एरा था ना जिसमें पुजारा हो गए और जो विराट कोहली खेला करते थे, अब वो जो क्लास थी वो जा चुकी है और वो ये कह रही हैं कि जो इंडियन बैटर्स हैं ना इन्हें ओवर रेटेड कर दिया गया है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गौतम गंभीर की जो नाकामियाँ है ना उसमें एक मज़ीद भी इजाफा हो गया है। टेम्बा बफमा पे आपको याद है कि किस तरह के डेरोगेटरी किस्म के
रिमार्क्स पास किए गए, लेकिन वो कितने कूल एंड काम रहे, उन्होंने अपनी रेजिलियंस को शो किया और ज़बरदस्त नॉक खेला उन्होंने। और मेरे ख्याल से ये बेहतरीन जवाब था जो कि टेम्बा बावमा की जानिब से दिया गया है। और जब से उन्होंने कप्तानी संभाली है साउथ अफ्रीका की, ख़ासकर टेस्ट फॉर्मेट में, तो आप ये देखें कि कामयाबियां समेटते हुए नज़र आ रहे हैं। 15 साल बाद जनाब भारत में साउथ अफ्रीका ने टेस्ट मैच जीता है और कंसेक्यूटिवली 11 में से 10 टेस्ट मैचेस टेम्बा बावमा की कैप्टनसी में साउथ अफ्रीका जीतता हुआ आ रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रूशल मोमेंट्स पर टेम्बा बावमा बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी हमें करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये उनकी बहुत अचीवमेंट है। और मैं देख रही हूँ जो क्रिकेट फैकल्टी है वो टेम्बा बावमा की कप्तानी को और द वे साउथ अफ्रीका हैज़ प्लेड अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया उसको बड़ा सराह भी रहे हैं। तो अब कुछ बात कर लेते हैं सरफराज अहमद से मुताल्लिक़, क्योंकि आपको याद होगा ना काफ़ी टाइम से, बल्कि काफ़ी अरसे से आप ये कह लें कि ये बातें, ये चहमकुइयाँ, ये बाज़ गश्त सुनने में आ रही थी कि अनकरीब उनको पीसीबी के अंदर कोई नया ओहदा मिलने वाला है। तो जनाब नया ओहदा सरफराज अहमद को मिल गया है और पाकिस्तान शाहीन्स और ख़ासकर जो पाकिस्तान अंडर 19 है उसका उन्हें इंचार्ज बना दिया गया है। पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 के जो दौरे होंगे टीम के, उसके मामलात को वो देखेंगे, वो टीम के साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स होंगी और सीरीज़ होंगी अंडर 19 की और पाकिस्तान शाहीन्स की, तो उन टीमों के हमरा भी वो रहेंगे। वाज़ेह रहे कि सरफराज अहमद 2 बार आईसीसी ट्रॉफीज़ पाकिस्तान को जितवा चुके हैं, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का भी है बिकॉज कहीं ना कहीं फ़ैंस को ये उम्मीद थी कि शायद वो सरफराज को दोबारा खेलते हुए देखेंगे पाकिस्तानी ग्राउंड्स में। लेकिन अब चूँकि वो अगर कोचिंग की तरफ जा रहे हैं या इंचार्ज बन जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से क्रिकेट खेलने से वो काफ़ी दूर होते चले जाएंगे। अब आई डोंट नो कि पीएसएल में भी वो दोबारा आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि वो बेसिकली मेंटोरशिप के हवाले से बातें हो रही थी। तो अब ये कहना कबल इस वक्त है क्योंकि नया रोल उनको तफवीज़ कर दिया गया है, तो माइट भी अब वो शायद आपको कोचिंग की तरफ आते हुए नज़र आए। इसके अलावा जनाब बाबर आजम की जो सेंचुरी है उसको अभी तक सेलिब्रेट किया जा रहा है, गो के पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का आखिरी और थर्ड ओडीआई मैच भी इस वक्त जारी है और ग़ालिबन जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी पाकिस्तान इंशाल्लाह वो मैच जीत भी चुका होगा। तो बाबर आजम ने जो सेंचुरी स्कोर की, आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त उनकी वो सेंचुरी थी। और एक जो मुमासलत की बड़ी डिस्कस हो रही है कि विराट कोहली ने भी अपनी 84 इनिंग्स में 20वीं सेंचुरी स्कोर की थी एंड बाबर आजम ऑल्सो डिड द सेम। तो ये एक कोइंसिडेंस है क्योंकि इन दोनों को काफ़ी आपस में मिलाया भी चला जाता है और दोनों जानिब से जो किंग का खिताब है भारत में विराट को और पाकिस्तान में वो बाबर के साथ जोड़ा जाता है। बट इट्स सो गुड टू सी कि बाबर आजम अब परफॉर्म कर रहे हैं और जो रन्स की हंगर है वो उनके अंदर नज़र आ गई है। एंड बाय द वे मैच अभी जारी है और बाबर आजम 34 रन्स बनाकर आउट हो गए हैं 52 बॉल्स पे, लेकिन पाकिस्तान जीत के करीब है और मेरे ख्याल जब तक मैं ये वीडियो लगाऊंगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीत चुका होगा। एंड इन एनी केस अगर ये मैच हम हार भी चाहते हैं तो ऑलरेडी हम सीरीज़ जीते हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी अगर श्रीलंका से हम ये सीरीज़ हार भी जाते ना या हम वाइट वॉश भी हो जाता तो हमें दुख नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका ने क्रूशल मोमेंट पर अपनी दोस्ती निभाई है इसकी कोई मिसाल नहीं बनती है और इसको पाकिस्तान में सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। इनफैक्ट हमने कल देखा कि पाकिस्तान टीम के जो कैप्टन हैं शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने श्रीलंका और जिम्बाब्वे टीम के एजाज़ में इशाया यानी कि एक डिनर भी रखा था। उसमें प्लेयर्स ने काफ़ी एंजॉय भी किया था। इवन जो श्रीलंका का वफ्द आया हुआ है श्रीलंका टीम के साथ जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी सिक्योरिटी इन्हांस करने पे, सिक्योरिटी बढ़ाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। और पाकिस्तान ने आपको बताया कि श्रीलंका को सपोर्ट किया था और मैच जारी था और बाहर जो फायरिंग का वाक़या हुआ था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टीम खेलती रही थी। और श्रीलंका को भी आपने देखा कि उन पे अनफॉर्चुनेट था जो कि 2009 में अटैक हुआ था, लेकिन उसके बाद श्रीलंकन टीम 2015 में वापस आई थी, उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले थे।
तो हमेशा ही चाहे पाकिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो, जो क्रूशल मोमेंट्स रहे हैं उस पर इन्होंने अपनी दोस्ती निभाई है। दोनों ममालिक के दरमियान जो करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं उसका अक्स हमें इन वाक़यात से भरपूर तौर पर नज़र आता है। तो एनी हाउ जी, इस पर आपकी ओवरऑल क्या राय है, ख़ासकर द वे इंडिया को जो शिकस्त हुई है साउथ अफ्रीका के हाथों, उस पर आप क्या कह रहे हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।